very very good evening to all my dear students. आप तमाम सारे विद्यार्थियों को बिल्कुल ही वेलकम है। यूँ तो मैंने आपको कह रखा था कि 1 मार्च से हमारी सेशन शुरू होगी डियर, बिल्कुल हमारी रेगुलर सेशन डियर 1 मार्च से होगी। बट अभी मैं एक ट्रायल वर्जन के रूप में आपके सामने आ रहा हूँ ताकि आप सभी एडजस्ट हो पाओ हमारे साथ। और 1 तारीख से हम लोग विधिवत प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे आपके तमाम एग्जामिनेशनों के लिए। या यूपीएससी में बैठ रहे हो, जेपीएससी में बैठ रहे हो, बीपीएससी में बैठ रहे हो, सीडीएस में बैठ रहे हो, सीएपीएफ में बैठ रहे हो, एनटीपीसी में बैठ रहे हो, एमटीएस में बैठ रहे हो या बैंक एग्जामिनेशन में बैठ रहे हो डियर, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डियर। अभी जस्ट आपने देखा होगा सीडीएस 1 के पेपर हुए थे डियर। ऐसे लोगों का फीडबैक आया है, स्टूडेंट्स का फीडबैक आया है कि 95% जो क्वेश्चंस है इन्हीं जगहों से टेली हुए हैं डियर। तो सभी एग्जामिनेशनों के लिए मैं आपके साथ लेके आया हूँ करंट अफेयर्स डियर। जस्ट आपको सब्सक्राइब करने होंगे हमारे पर्सनल चैनल दैट इज एमिनेंट एजुकेटेड डियर। ओके, यू हैव टू सब्सक्राइब। अभी डियर आप लोगों की सपोर्ट से, बाय योर सपोर्ट्स, अभी हमारे चैनल को जस्ट 291 सब्सक्राइबर की प्राप्ति हुई है डियर। आप सबों से गुजारिश है कि आप फटाफट सब्सक्रिप्शन को बढ़ाएं ताकि मैं अपने क्लासेस को लाइव आपके सामने आ पाऊं और आपसे लाइव चैट कर पाऊं डियर। ओके, तो टेलीग्राम ऐप्स पे आप जा सकते हो डियर। टेलीग्राम ऐप पे आप मुझे सर्च कर पाओगे और इस टेलीग्राम ऐप पे आप मुझे सर्च करने के लिए एमिनेंट एजुकेटर डियर आप अपनी बातों को रख सकते हो और मेरे साथ टॉक कर सकते हो। यू कैन टॉक विथ अस, आप मेरे साथ टॉक कर सकते हो, टॉक अस। ओके, एमिनेंट एजुकेटर इज माय ओके। यूट्यूब पे भी इसी चैनल से आप मुझे ढूंढ पाओगे या फिर आप चाहोगे टेलीग्राम पे तो ढूंढ पाओगे। हाउ टू रीच अस? डाउनलोड द टेलीग्राम ऐप्स, टाइप द लिंक इन यूआरएल एंड क्लिक ऑन टू ज्वाइन डियर। दिस इज माय एमिनेंट एजुकेटर डियर। ओके, आप देख रहे हो ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं दे आर गोइंग, आप निकल रहे हैं यूपीएससी के पेपर को देते हुए। तो आप यूपीएससी के पेपर के लिए बैठ सकते हो डियर और यूपीएससी में जो करंट अफेयर्स आते हैं आप उनके लिए बैठ सकते हो। तो यूपीएससी 2021 के लिए आप सक्सेस हो पाओगे। और देखिए जितने भी डिफेंस के एग्जामिनेशन हैं वो आप सीडीएस की बात करते हो, सीएपीएफ की बात करते हो, एफकेट की बात करते हो डियर, आप इन सब एग्जामिनेशनों में अगर बैठ रहे हो then this current affairs is also helpful to you. Okay, अगर आप यूपीएससी के में बैठ रहे हो, देखो आप सारे स्टूडेंट्स बैठे हो डियर, इट इज आल्सो हेल्पफुल टू यू। आप अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो एनटीपीसी में एग्जामिनेशन को लिए बैठ जाओ डियर। आपको जैसा कि पता है मोर देन 10 और यू कैन से 15 क्वेश्चन आउट ऑफ 190 में ये क्वेश्चन आपको रेलवे में देखने को मिल रहा है डियर। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। The Prime Minister Narendra Modi dedicated to the nation the rail over bridge at B.O. Chidambaram port. The port is based in which states? Gujarat, Assam, Tamil Nadu and Maharashtra. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने B.O. चिदम्बरम पोर्ट पर रेल ओवर ब्रिज को राष्ट्र को समर्पित किया है। आपको बताना है कि यह बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। ओके, आपको आंसर करने हैं डियर। मैं फ्यू सेकंड्स के लिए रुक रहा हूं ताकि आप आंसर कर पाओ और आंसर होगा डियर तमिलनाडु। तो प्राइम मिनिस्टर विजिटेड तमिलनाडु। प्राइम मिनिस्टर ने तमिलनाडु का दौरा किया है 25 फरवरी को एंड डेडिकेटेड टू द नेशन एंड ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर्स। ओके, प्रोजेक्ट इन कोयम्बटूर। तो कोयम्बटूर में मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को इन्होंने डेडिकेटेड किया है। इस मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर में डियर आप देख रहे हो 1000 मेगावाट नेवेली न्यू थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जिनकी लागत कितनी है डियर? तो 8000 करोड़ है। एक क्वेश्चन ये आ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये आ सकते हैं डियर कि 7009 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट ऑफ NLCIL ₹3000 करोड़ 8 लेनिंग्स ऑफ कोरमपालम ब्रिज स्कोर किया है। और तीसरा जो है कि रेल ओवर ब्रिज है जो B.O. चिदम्बरम पोर्ट के में इन्होंने चालू किया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और द टीनमेंट्स कंस्ट्रक्शन अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो अर्बन स्कीम है इनको भी उन्होंने लॉन्च किया है। तो मल्टीपल प्रोडक्ट को प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया है 25 फरवरी के तमिलनाडु के दौरे पे डियर। जो इम्पोर्टेंट बात करोगे
वो ये 1000 मेगावाट वाली है डियर, जिनका 8000 करोड़ की लागत आ रही है और नवेली न्यू थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। ओके, देन आफ्टर 719 मेगावाट सोलर। आपको पता होगा कि सोलर जो है आज के डेट में इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो अगर भारत में किसी पॉइंट पर सोलर की बात हो रही है, और भारत में क्यों डियर, विश्व में अगर सोलर की बात हो रही होगी तो वो इम्पोर्टेंट न्यूज बन जाता है। और भारत इंडिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो है ये इनकी हेडक्वार्टर भी है डियर, वो हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि सोलर पे 709 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट को भी देश को समर्पित किया है, या तमिलनाडु को समर्पित किया है आपके माननीय प्रधानमंत्री जी ने। प्रोजेक्ट की जो है फाउंडेशन स्टोन है, जैसे डिजाइन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन एंड कमिश्निंग ऑफ द 5 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड ग्राउंड बेस्ड सोलर पावर प्लांट VO चंडोली में जो ग्रिड पावर प्लांट का भी इन्होंने इनॉग्रेशन किया है इस जगह पे। ओके, अब देख लो डियर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस तमाम मल्टीलेटरल प्रोजेक्ट को देश को समर्पित कर रहे हैं या तमिलनाडु को समर्पित कर रहे हैं। The Union Cabinet has recently approved to impose the precedence rule in which of this union territory। अभी जस्ट केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन लगाने की मंजूरी दे दी है? लद्दाख, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड चंडीगढ़। आप देख रहे हो डियर, ये सारे के सारे यूटीज हैं, 1 यूटीज, 2 यूटीज, 3 यूटीज और ये 4 यूटीज, ये सारे के सारे यूटीज है डियर। तो एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ जाएगा कि दिए गए विकल्पों में से बताए कौन से यूटी है, मींस यूनियन टेरिटरी है? लद्दाख, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड चंडीगढ़। ओके, सो आंसर होगा डियर पुडुचेरी। The Union Cabinet has approved to dissolve the Puducherry Assembly and impose precedence rule in the Union Territory following the resignation of the Chief Minister V. Narayanaswamy। V. Narayanaswamy ने जैसे रिजाइन किया है और whose government lost majority power in the assembly। और किसी ने अपने आप को दावेदारी नहीं किया है पुडुचेरी में अपने गवर्नमेंट को फिल्म करने के लिए। That's why the Legislative Assembly of the UT will be dissolved once the President accords this permission। Prior to this, the President's rule was imposed in Puducherry between March and July। और इससे पहले डियर 1991 में भी पुडुचेरी में प्रेसिडेंट्स रूल लगी थी। When the JD-DMK coalition government fall, तो वहाँ पे JD और DMK गठबंधन की जो सरकार थी वो कमजोर पड़ गई थी और अपने मैंडेट को या नंबर को पूरा नहीं कर पाई थी, जिसके वजह से 1991 में भी पुडुचेरी में प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज हुआ था। और फिर दोबारा 2021 में इसकी जो है कैबिनेट ने इसकी जो है सिफारिश प्रेसिडेंट से कर दी है, और जैसे ही प्रेसिडेंट्स ने अप्रूवल देंगे और यहाँ से प्रेसिडेंट्स रूल इम्प्लीमेंट हो जाएगा डियर। और प्रेसिडेंट्स रूल डियर 356 आर्टिकल 356 से प्रेसिडेंट्स रूल को लगाया जाता है। द बुक टाइटल स्टोरीज आई मस्ट टेल द इमोशनल जर्नी ऑफ एन एक्टर इज ए मेमोरीज ऑफ विच एक्टर्स? स्टोरीज आई मस्ट टेल द इमोशनल जर्नी ऑफ एक्टर नामक पुस्तक किस अभिनेता का संस्मरण आप कह सकते हो, ऑटोबायोग्राफी कह सकते हो? कबीर बेदी, शत्रुघ्न सिन्हा, अमिताभ बच्चन एंड दिलीप कुमार। आंसर इज योर कबीर बेदी। आप देख रहे डियर, आंसर क्या होंगे? तो कबीर बेदी। ओके, सो वेटरन एक्टर कबीर बेदी हैज कम आउट विद हिज मेमोरीज titled Stories I Must Tell, The Emotional Journey of an Actor, which will be released in April 2021। The book will be published by Westland Publication। तो Westland Publication के द्वारा इस बुक को पब्लिश किया जाएगा डियर। ओके, अंडरस्टैंड? वेरी गुड। Who has been appointed as the President of Table Tennis Federation of India? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दुष्यंत चौटाला, राजीव P. बोटास, चिरंजीव चौधरी एंड रविंद्र कुमार परिदा। इनमें से आपको ऑप्शन करने हैं कि किन्हें प्रेसिडेंट्स ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन बनाया गया है। दुष्यंत चौटाला को बनाया गया है। ये खासियत क्या है सर कि मैं इस क्वेश्चन को लेकर आया? खासियत ये है कि ये टेबल टेनिस फेडरेशन के सबसे यंगेस्ट चीफ है। Dushyant Chautala has been re-elected as the President of Table Tennis Federation of India for a period of 4 years। He is also the current Deputy Chief Minister of Haryana। और ये Deputy Chief Minister of Haryana भी है डियर। ओके,
The 32-year-old was first elected as president of the TTFI in January 2017, becoming the youngest president in the history of TTFI. हेडक्वार्टर ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया है कि इंडिया तो न्यू दिल्ली के अंदर है। ये भी आपको जान के रखना होगा कि न्यू दिल्ली के अंदर है। देखो जो वन लाइन करंट अफेयर्स होते हैं ये दौर चला गया है। अब करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चलो ये जो यंगेस्ट टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ कौन है, तो आपने बता दिया दुष्यंत चौटाला। ये इनसे पहले किस पद पे थे या करेंटली किस पद पे है, तो आप बता सकते हो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। ओके, 143-year-old reconstructed heritage Mary buildings has been inaugurated in which place by PM Modi recently? 143 वर्षीय पुनर्निर्मित हेरिटेज मैरी बिल्डिंग का उद्घाटन हाल ही में पीएम मोदी ने किस स्थान पे किया है? ओके, 143 पूरा वर्ष पुराना ये मैरी बिल्डिंग था, हेरिटेज था ये अपने आप में, तो इसे रिहैबिलिटेट करने की बात करी है। आंसर क्या आ गया? तो पुडुचेरी। The reconstruction heritage Mary building, a landmark in the history of Puducherry, was inaugurated by Prime Minister. The Puducherry, also known as Puducherry, is a union territory of India. एक पुडुचेरी को पौंडीचेरी भी कहा जाता है, known as Pondicherry, is a union territory of India. It was formed out of the four territories of former French India, namely Pondicherry, Karaikal, Mahe और यमन। ओके, तो ये चार हैं, ऐसे टेरिटरी हैं। ओके, एक्सक्लूडिंग द चंदननगर, इट इज नेम आफ्टर द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स। ओके, फाइन। द फर्स्ट एवर डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है, इन सवालों का आना तय है डियर। आप यूपीएससी में बैठ रहे हो, आप जेपीएससी में बैठ रहे हो, आप सीडीएस में बैठ रहे हो, आप एनटीपीसी में बैठ रहे हो, या फिर आप किसी बैंक के एग्जामिनेशन में बैठ रहे हो डियर, ये क्वेश्चन आना निश्चित है। द फर्स्ट एवर डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? उत्तर प्रदेश, केरला, कर्नाटक एंड बिहार। भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो फर्स्ट एवर डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? आंसर क्या होगा डियर? केरला। तो केरला में ये डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, आप देख सकते हो डियर। द गवर्नर ऑफ केरला आरिफ मोहम्मद खान, याद रखो डियर, केरला के गवर्नमेंट कौन है? आरिफ मोहम्मद खान हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया एट मंगलपुरम। याद रखिएगा डियर, ये मंगलपुरम है जो केरला के अंदर है। द केरला यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंस एंड इनोवेशन टेक्नोलॉजी डिजिटल यूनिवर्सिटी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड by upgrading the 2-decade-old state government Indian Institute of Information Technology and Management केरला। तो एक्चुअली क्या है? अपग्रेडेड वर्जन है ये IIITM मींस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट केरला का ये अपग्रेडेड वर्जन है, और जिसे केरला यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी को एस्टैब्लिश किया गया है। The trilateral dialogues of India has been set up with which two countries with focus on Indo-Pacific regions? भारत का त्रिपक्षीय वार्ता भारत प्रशांत क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने वाले दो देशों के साथ स्थापित किया गया है। इजराइल एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया एंड रशिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया। The trilateral dialogues of India has been set up with which two countries with focus on Indo-Pacific regions? आंसर होगा डियर फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया। A trilateral dialogues was held among India, France and Australia. ये त्रिपक्षीय वार्ता हुई है किसके साथ डियर? तो इंडिया, फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया। कब हुआ है? ऑन फरवरी 24, 2021 को at the senior official level with focus on further enhancing cooperation in Indo-Pacific region. तो Indo-Pacific region में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, इनके कोलैबोरेशंस को बढ़ावा देने के लिए ट्राइलेटरल डायलॉग्स हुए हैं। It must be remembered that the first Indian France Australia trilateral dialogues was held virtually on September 2020। ये सितंबर को डियर ये पहली जो है ट्राइलेटरल डायलॉग हो चुकी थी, तो ये दूसरी ट्राइलेटरल डायलॉग्स है। फर्स्ट हुई है डियर फर्स्ट डायलॉग्स इन September 9, 2020 at the foreign secretary level for better coordination in the regions. At the senior official level, the Indian side was led by the Joint Secretary
okay, Sandeep Chakravarti, while the French side was the Bertrand Lotteres. ये लोग पार्टिसिपेट किए थे डियर। तो ये बेहतरीन है कि इंडियन पैसिफिक रीजन में आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया जाए और कोऑपरेशन किया जाए ताकि इकोनॉमिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस मेनी सेक्टरों में आपस में कोलैबोरेशन को मजबूत करने की बात हो रही है। ये सेकंड ट्राइलेटरल डायलॉग है इंडिया, फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया। The Indian economy is expected to rebound to how much percentage in financial year 22 as per the recent revision of the outlook by ICRA. ICAR द्वारा दृष्टिकोण के महिला संशोधन के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रतिशत तक पहुंचने की उम्मीद है। मतलब ये कहा जा रहा है कि 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था की जो अप्रोच है वो कितनी तक पहुंच पाएगी डियर। तो आंसर होगा डियर द इंडियन रेटिंग एजेंसी इकरा। यह एक रेटिंग एजेंसी है डियर जो रेट करती है आपके इकोनॉमिक्स को, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को। हैज प्रोजेक्टेड द इंडियन इकोनॉमी टू कॉन्ट्रैक्ट एट 7%। इन्होंने कहा था कि इंडियन इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करेगी 7% से, किसमें? तो फाइनेंशियल ईयर 21 में। और यही कह रहे हैं कि नेक्स्ट फिजिकल ईयर 2021-22 में इकरा एक्सपेक्टेड a consideration rebound in Indian economic growth to 10.5% due to the higher central government spending and pick up the consumption। तो गवर्नमेंट जो है जो इतनी ज्यादा एक्सपेंड कर रही है ताकि कंजम्पशन को बढ़ाया जाए, और इसका यह रीजन होगा डियर कि आपकी इकोनॉमी क्या होगी, बूम करेगी। बेसिकली ये मतलब क्या है कि मान लो ये गवर्नमेंट पैसे को मार्केट में दे रही है, तो मान लो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, ये पुल बना रही है, ये रेलवे को डेवलपमेंट कर रही है। तो जब ये रेलवे पे डेवलप करते हैं डियर तो ये क्या होगा, यहाँ पे मजदूर लगेंगे, मिस्त्रीज लगेंगे और टेक्नीशियन लगेंगे, तो इनको एक नौकरी मिलेगी और इनको नौकरी मिलने से इनका इनकम बढ़ेगा, और इनकम बढ़ने से क्या होगा डियर, इनका डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड से ये कंजप्शन करेंगे। तो फिर इसके सेक्टर में जो इंडस्ट्रियां हैं, जो प्रोडक्शन वाली इंडस्ट्रियां हैं, वो क्या करेंगी, वो अपना उत्पादन बढ़ेंगी क्योंकि बाजार में डिमांड है डियर। और अगर बाजार में डिमांड है तो इकोनॉमी कभी भी फ्लॉप नहीं कर सकती है, इकोनॉमी इंक्रीज करेगी ही करेगी। ओके, इसी पर्पज से इकरा ने कहा है कि जिस तरह से गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा रहा है तो इकोनॉमी 10.5% से ग्रो करेगी। कौन सा? तो फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2022 में। ओके, सो दैट ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर्स हुए और हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हुए डियर। फिर हम लोग फर्स्ट मार्च से कुछ और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे डियर, और ये काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। इनसे 100% आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज है डियर। जस्ट आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पे भी डियर, इट्स अजीत मेहता, यू कैन फॉलो मी ओवर देयर। ओके, नाउ थैंक यू टू जस्ट फॉलो मी ओवर एमिनेंट एजुकेटर। आप इसे सब्सक्राइब कर डियर। अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगा और इस तरह की क्लास आप चाहते हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे या फिर आप मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हो एज ए एमिनेंट एजुकेटर। आप इसे सब्सक्राइब करें और ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑन आवर अपकमिंग वीडियोस। तो हमारे कौन से नए वीडियोस आ रहे हैं डियर, ये हमारा यूट्यूब पे भी सेम चैनल नाम है डियर। यूट्यूब पे भी नाम क्या है, एमिनेंट एजुकेटर, और आप देखोगे तो टेलीग्राम पे भी हमारा सेम नाम से ये चैनल चलता है डियर। तो आपको इसे ये करना चाहिए। थैंक यू वंस अगेन। वी विल मीट वेरी सून with some important informative questions which will definitely help in your coming examination। या आप जेपीएससी दो, यूपीएससी दो, व्हाटएवर एग्जामिनेशन या एनटीपीसी दो, सभी में ये कारगर साबित होंगे डियर। थैंक यू।